My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, and I hope that we can all play our parts as we are to make it the great power it needs to be. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। मैं सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उसको सही साबित कर देता हूं। जी हाँ, ये लाइन मेरा नहीं है, बल्कि उद्योग जगत के महानायक स्वर्गीय रतन टाटा जी का है। जी हाँ, जिस तरह से इनके नाम में रतन जुड़ा हुआ है, वैसे ही एक देश की एक ऐसे रतन थे। मुझे लगता है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देश को अब वो रतन दोबारा से नहीं मिलने वाला है। आप लोग को पता होगा कि स्वर्गीय रतन टाटा जी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 86 वर्ष की उम्र में वो हम सभी को और इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आज पूरे देश में जिधर देखो उधर शोका कुल का अंधेरा पसरा हुआ है। पक्ष हो या विपक्ष हो, जिधर देखो उधर हर कोई इनके निधन को लेकर के अपना दुख प्रकट कर रहा है। ऐसा कोहिनूर था देश का, जो इस देश ने खो दिया, और उस कोहिनूर को खोने का दुख देश के एक एक नागरिक को है। बच्चे से लेके बूढ़े नौजवान हर किसी को है। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप्स को जो ऊंचाइयां दी है, जो एक नाम दिया है, वो तो बाद की बात है। साथ ही साथ भारतीय उद्योग को विश्व स्तर के मंचों पर सम्मान दिलाया है। वो एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी अब पूर्ति नहीं हो सकती इस देश में। मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि रतन टाटा जी जो थे ना, इनकी विचारधारा हमेशा से समाज सेवा या फिर देश प्रेमी ही रहा है। My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, and I hope that we can all play our parts as we are to make it the great power it needs to be. आज के उद्योगपति जो हैं, वो देश को लूट करके अपना पॉकेट, अपना बैंक बैलेंस भरने के पीछे लगे हुए हैं, यानी कि देश बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। वहीं पर रतन टाटा जी ऐसे कोहिनूर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो खुद को बर्बाद कर करके अपने देश को आबाद करने के पीछे लगे हुए थे। आप लोग को बता दें कि लगभग अपने नेटवर्थ की 70% भाग जो है ना, वो डोनेट करते थे। और आज की जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति लोग हैं, उनकी क्या रियलिटी है, वो चीजें आप लोग को पता ही होगा। कुछ तो ऐसे हैं जो देश का जो आधार है ना, जिससे जो कि पैसा हर किसी का आधार होता है, लूट करके गायब हो चुके हैं। ऐसे ऐसे भी उद्योगपति इस देश में हैं। इनके बारे में अगर आप जो भी चीजें बोलो ना, कम है, निशब्द है। बट ये इतने भी नॉर्मल उद्योगपति नहीं थे जिनके लिए दो शब्द बोलने को ना मिले। इसी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें बोल दिया है कि वो चीजें सुनने के बाद कुछ शब्द बचता ही नहीं। बट उनके लिए शब्द इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनके निधन के बाद आप लोग के जहन में दो सवाल काफी तेजी से गूंज रहा होगा। पहला ये कि उनकी निधन कैसे हुई, निधन होने के पीछे का रीजन क्या था, उनको हुआ क्या था। और दूसरा ये कि इनके निधन के बाद इनके टाटा ग्रुप्स को कौन संभालेगा, यानी कि कौन होगा अब टाटा ग्रुप्स का उत्तराधिकारी। इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग को आज इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा एक कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि हमारे देश में कुछ वर्षों पहले एक कार लॉन्च हुए थे। मतलब दिखने में छोटा, और इसकी प्राइस लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास की थी। आप लोग को पता है कि इसको लॉन्च होने के पीछे की स्टोरी क्या है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि बारिश का समय होता है, रतन टाटा जी अपने बालकनी में बैठे हुए होते हैं, और एक स्कूटर पर सवार व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साथ अपने 2 बच्चों को लेकर जा रहा होता है, और वो भीग रहा होता है। और वहीं से ये चीज अपने माइंड में ये लाते हैं कि काश मैं ऐसी गाड़ी लॉन्च कर दूं, ऐसी 4 व्हीलर गाड़ी लॉन्च कर दूं, जिसमें एक गरीब से गरीब घर का व्यक्ति जो हो, वो अपने परिवार को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, उसको मतलब आसानी हो जाए। और इसी विचारधारा के साथ उन्होंने इस गाड़ी को
लॉन्च किया हुआ था। वो अलग बात है कि ये गाड़ी कुछ मार्केट में अच्छा अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, अपनी पहचान नहीं दे पाई, बट उनकी मानसिकता यही थी। और दूसरी चीज, मैं पर्सनल अपने आप से जुड़ा हुआ आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू था इसी टाटा कंपनी के जॉब के लिए। मैं जब वहाँ बैठा हुआ था हॉल में, इंटरव्यू हॉल में, तो वहाँ जो कंपनी के जो एचआर लोग थे ना, जब वो लोग आए तो वो कुछ पहले कंपनी के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि टाटा एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी कंपनी है जहां पर आपके जीवन में इसका हर जगह योगदान देखने को मिलेगा। आप खाना खाते हो, वहां पे नमक, टाटा सॉल्ट। आपके कपड़े की सिलाई होती है, वहां पर सुई, टाटा स्टील। आप कहीं सफर करते हो गाड़ियों का, टाटा मोटर्स। आप एयरलाइन के थ्रू कहीं एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जो लंबी दूरी होती है लोग तय करते हैं एयरलाइंस में, वहां पर भी आप लोग को टाटा ग्रुप्स का योगदान देखने को मिल जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि आपके जीवन में हर कदम पर कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप्स का योगदान आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो बात थी, मुझे लगता है कि इस चीज को सुनने के बाद हर, मतलब इस हॉल में बैठा हुआ हर लड़का इस बात पर ट्रस्ट भी किया, बिलीव भी किया कि नहीं, ये बात तो सच है। और ये चीजें आप लोग को भी पता है कि नहीं, ये सच है। और आप लोग को बता दें कि पहला सवाल जो आप लोग के जहन में गूंज रहा है कि उनकी डेथ हुई कैसे, तो आप लोग को बता दें कि इनकी एज 86 वर्ष हो चुकी थी, 86। और आप लोग को बता दें कि ये आज के समय में एक बहुत लंबी एज है। ये पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल 60-70 मैक्सिमम हो जा रहा है। एक तो रीजन वो था, और दूसरा ब्लड प्रेशर। इनको ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत थी। इनको जब दिक्कत हुआ तो इनको हॉस्पिटल में, मुंबई की हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और वहीं पर इन्होंने अपना लास्ट सांस लिया हुआ था। और दूसरा सवाल आप लोग के जहन में जो गूंज रहा है कि अब टाटा ग्रुप्स का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो आप लोग को बता दें कि टाटा ग्रुप्स का कुछ वर्षों पहले सीईओ रहे, यानी कि टाटा टीसीएस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, जिनका नाम एन चंद्रशेखरन। यही चीजें सामने आ रही हैं कि अब टाटा ग्रुप्स का उत्तराधिकारी वही होंगे। बाकी जो भी चीजें होंगी ऑफिशियली, वो चीजें तो आप लोग को जानकारी मिल ही जाएगी, बट 99% उम्मीद उन्हीं का है। बाकी दोस्तों, कहा जाता है ना कि मतलब देखिए, बहुत सारे नेता, पॉलिटिशियन, बहुत सारे फेमस लोग, उद्योगपति आते हैं जाते हैं, बट हर कोई रतन टाटा नहीं हो पाता है। जिनकी विचारधारा हमेशा से देश प्रेम की रही हो, समाज सेवा की रही हो, जो अपने कमाई का, अपने नेटवर्थ का लगभग 70% तक डोनेट ही कर देता था, ऐसे उद्योगपति अब शायद, क्या 100% गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारे देश को ऐसा उद्योगपति, ऐसा कोहिनूर, और डायरेक्टली कहे तो ऐसा रत्न फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। बाकी बहुत सारे लोग कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें मैं भी सेटिस्फाइड हूँ इस कैंपेन से, कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जिससे लोग टैग हैशटैग कैंपेन चला रहे हैं। अगर आप लोग भी इच्छुक हो तो आप लोग भी इस कैंपेन को चला करके इस आवाज को उठाने में अपना योगदान दे सकते हो, उस शख्स के लिए जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप इतना तो कर सकते हो। आप लोग की क्या विचारधारा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी आप लोग के माइंड में चल रहा हो, जो भी सवाल जवाब, जो भी आपकी थॉट हो रतन टाटा जी को लेकर के, वो बातें आप रख सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम उस पर जरूर अमल करेंगे, और टॉपिक कोई रहा जिसका जवाब देना हुआ तो आपकी उन बातों का जवाब भी देने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी हमारी वीडियो और हमारी बातें आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते हम भगवान से इनके लिए एक सॉन्ग के माध्यम से बस एक रिक्वेस्ट ही कर पाएंगे। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है मेरे राम।